जय हिंद एवरीवन। मैं लेफ्टिनेंट कमांडर बेजा नायर, नेवल वेटरन। तो आज आपको बताता हूँ कि आज के दिन 19 दिसंबर की क्या सिग्निफिकेंस है। आज इज गोवा दमन एंड दीव लिबरेशन डे। गोवा दमन एंड दीव was ruled for 451 years by Portuguese। 451 years। और कहते हैं कि ना पोर्चुगीज was the first one to come and last one to go। you know they were very brutal, बहुत ज़्यादा ही brutal थे। जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, उसके बाद भी कुल 15 वर्ष लगे टू लिबरेट गोवा दमन एंड दीव। आज़ादी के बाद भी पोर्चुगीज़ वहाँ पर थे, गोवा और ये जो 2-3 यूनियन टेरिटरी हम जिसको कहते हैं, और वो बड़े गर्व से कहते थे कि ये हमारा है करके, और यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर हमारी जैसी है, और छोड़ने बिल्कुल तैयार नहीं थे। इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रेशराइज किया, 15 साल पीस टॉक और बहुत कुछ किया, बट that didn't happen। Ram Manohar Lohia ji was instrumental in organizing along with Mr. Kuna, और बहुत सारे गोवा के जिसको हम बोलते हैं ना फ्रीडम फाइटर्स, काफ़ी लोग ने मिलकर वो आंदोलन छिड़ी 1946 में, वहाँ से पनपी वो। बट पोर्चुगीज वॉज नॉट रेडी टू हैंड ओवर गोवा, और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर मांग करने लगे कि ये हमारा है और भारत इस पर अटैक कर रहा है। तो हम जिसको लिबरेशन ऑफ गोवा कहते हैं, पोर्चुगीज में उनकी किताब में वो कहते हैं कि इन्वेशन ऑफ गोवा, हमारे राज्य पर भारत ने इन्वेड किया। क्या बात है ना, चोरी और सीना जोरी। सो 1961 के करीब हमने, जब 1955 से ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आया, और हमने डिसाइड किया कि अब बहुत कुछ, टू मच इज़ टू मच, राइट। और इंडियन आर्म फोर्सेस ने लिबरेशन ऑफ गोवा की ठान ली। उसके तहत ये बहुत ज़्यादा तब हुआ जब एक पैसेंजर शिप जो कोच्चि जा रही थी, एन रूट पोर्चुगीसियों ने उस पर गोलीबारी कर दी, थिंकिंग कि भारत के लैंडिंग फोर्स है इसमें, और उसके तहत एक पैसेंजर और शिप का जो चीफ इंजीनियर था उनका डेथ हुआ। दैट वाज वन ऑफ दोज फ्यूलिंग मोमेंट्स। देन नेवी ने गश्त रखी। This operation was called Operation Vijay, again Operation Vijay, जैसे कारगिल में Operation Vijay था। So this was also called Operation Vijay 1961। इसके तहत मैं नेवी के बारे में बताऊंगा कि नेवी ने इसको कोड नेम दिया ऑपरेशन चटनी। ऑपरेशन चटनी, अमेजिंग, कभी सुना नहीं होगा। तो नेवी के जो शिप्स थे, बहुत सारे शिप्स, 4 सेक्शंस में, या 4 जिसको कहते हैं ना, अगर पुराने जब वॉर होते थे 4 कॉर्डन्स होते थे, 4 सेगमेंट्स में 4 डिफरेंट शिप्स होते थे। एंड वन ऑफ दोज शिप्स, अर्लियर शिप्स वाज ब्यास, बेतवा, आईएनएस किरपान वाज इन दी फर्स्ट कॉरिडोर, जो शिप पे मैं लेटर हैड द प्रिविलेज ऑफ सर्विंग। Then there was also Vikrant and many other ships, 4 cordons of ship, including some ships like INS Bimlipatnam। INS Bimlipatnam आपने कभी सुना है? मैंने भी कभी नहीं सुना था, but when I was reading and researching about this, INS Bimlipatnam is a place close to Visakhapatnam, 44 kilometer, and that is again a place, INS Kalinga, where I served for 2.5 to 3 years. That's in Bimlipatnam। सो इसके तहत नेवी ने आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया। सो वी लॉस्ट 7 sailors, 7 naval sailors। वी हैड सम casualties, 22 casualties in all,
Portuguese had 30 casualties in all, and on 19 December we liberated Goa, Daman and Diu from Portuguese. Then in 1962 till 1962 there was it was under the rule of governor, and then 1962 से there was the independent, जिसको कहते हैं ना, the formation of the local government and things like that, so this was the entire history of this particular operation Vijay, 1961, liberation of Goa, Daman and Diu, and that's how we love Goa today, Daman and Diu and all the union territories. बट मैं दाद दूंगा ना कि इतना होकर भी इंडिया आज़ाद भारत या इंडिया आज़ाद होकर भी पोर्चुगीज हैड दैट गट्स टू टेल कि गोवा हमारा है या दमन एंड दीव हमारा है करके, और हमने उनको खदेड़ दिया. 4 पोर्चुगीज शिप थी हु वाज सपोज टू फाइट अस. उसमें जब वॉर वाज क्लोज टू, पोर्चुगीज को भी लगा कि उनके 4 शिप्स है, पता चला 3 पहले भाग गए पोर्चुगीज के लिए. एक ही शिप बचा था, उसको हमने मार गिराया नियर अंजादीप आइलैंड, एंड वी संक दैट शिप एंड दे सरेंडर्ड. वी टुक देम प्रिजनर ऑफ वॉर, वी ट्रीटेड देम वेल, बट उनको जेल किया, फिर उनको बाद में डिपोर्ट किया, बिकॉज ओवर द इयर्स इतने एट्रोसिटीज किए पोर्चुगीज ने हम पर, लॉट ऑफ थिंग्स विच वुड हैव हैपेंड, जो आप रीड कर सकते हो इफ यू रीड अबाउट द पोर्चुगीज इन्वेशन, द ब्रूटैलिटी विथ विच दे एक्सरसाइज देयर पावर, टोटल डिक्टेटरशिप, ये सारी आप पढ़ सकते हो इसके बारे में. So this was the significance of today's day where we liberated Goa, Daman and Diu. Jai Hind.